आज की कहानी का शीर्षक है 12 साल डिप्रेशन से घिरा व्यक्ति कैसे 60 साल की उम्र में बना सुपरस्टार। बहुत ही मोटिवेशन कहानी है। कहानी को पूरा सुने, वास्तव में यह कहानी आप में नई ऊर्जा भर देगी। मित्रों नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे एक 12 साल डिप्रेशन में रहने के बाद एक 60 वर्ष का व्यक्ति सुपर मॉडल बन जाता है। डिप्रेशन से उभर कर कैसे नई जिंदगी की शुरुआत करता है के बारे में हम चर्चा करेंगे। मॉडल और एक्टर दिनेश मोहन को 60 साल का जवान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस उम्र में भी फिटनेस और अपनी एनर्जी से युवाओं को मात दे रहे हैं। देश के नामी गिरामी फैशन डिजाइनर के लिए रैप वॉक और मॉडलिंग कर चुके दिनेश मोहन को देखकर हर कोई यह सोचता है कि ये बंदा चकाचौंध का बंदिश रहा होगा, लेकिन उनके जीवन की गहराइयों में उतरकर जब हम झांकते हैं तो एक अलग तस्वीर नजर आती है। फैशन जगत की चकाचौंध में रहकर भी दिनेश मोहन अपनी जिंदगी के वे साल नहीं भूलते जो उन्होंने अंधेरे में गुजारे। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। 12 साल तक डिप्रेशन के अंधेरे में रहने वाले दिनेश फैशन की जगमगाती दुनिया का सफर तय किया तो वास्तव में प्रेरणादायक है। चलो हम चर्चा करते हैं दिनेश मोहन किस प्रकार से 12 साल डिप्रेशन में रहने के बाद अपने जीवन का नया सफर शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में कैसे सुपर मॉडल बनते हैं। ये कहानी वास्तव में दिलचस्प होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा 12 साल डिप्रेशन में रहने वाले दिनेश मोहन जो 60 साल की उम्र में सुपर मॉडल उभरे। दिनेश मोहन की जिंदगी एक आम व्यक्ति की तरह ही थी। पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी, पैसा, शादी और व्यवस्थित जिंदगी जीने का हर किसी का सपना होता है। दिनेश ने अच्छी पढ़ाई कर एक सरकारी नौकरी हासिल की। वे चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में प्रथम श्रेणी अफसर भी रहे। माता पिता ने अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी और बस यहीं से दिनेश की जिंदगी बदल गई। एक बेहतर शादीशुदा जिंदगी की उनकी चाहत पूरी नहीं हो पाई। उनकी और उनकी पत्नी के विचारों में अक्सर टकराव होता रहता था, जो कहीं न कहीं उनकी पारिवारिक कलह का कारण बना। उनका असर यह हुआ कि दिनेश सदमे में चले गए, तनाव में चले गए और लगातार डिप्रेशन में रहने लगे। 10 साल तक पारिवारिक तनावपूर्ण वातावरण में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद उनके बेटे की कस्टडी उनकी पत्नी को मिली और एक बार फिर वो अकेले रह गए। कुछ समय गुजरा और एक रोज उनका बेटा उनके पास वापस आ गया। कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बेटे के मन में जो पिता के प्रति कड़वाहट भरी हुई थी, जो धीरे धीरे सही होने लगी, दिनेश भी अपने बेटे के साथ खुश रहने लगी। लेकिन शायद ये खुशी इनकी किस्मत में नहीं थी। होने को कुछ और मंजूर था। उनके पास आने से पहले उनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया था, जिसका प्रतिफल
रेबीज के रूप में सामने आया। 6 महीने साथ रहने के बाद उनका बेटा भी चल बसा। बेटे का जाना दिनेश को तोड़ गया। वे गहरे अवसाद अर्थात डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर वक्त वे खुद की किस्मत को कोसते रहते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। न वे खुद पर ध्यान दे पाते, न नौकरी पर। आखिरकार खुद को संभालने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वे अपनी बहन मोना और उनके पति के साथ गुड़गांव में रहने लगते हैं। बहन के अतिरिक्त दुनिया में उनका कोई नहीं है, लेकिन बहन और बहनोई के साथ रहकर भी वे अपने आप को अवसाद से उबार नहीं पाए। दिन पर दिन उनका अवसाद गहराता गया। दिन भर वे एक ही कमरे में पड़े रहते और पुरानी बातें सोचते। उनका बजट बढ़ने लगा। एक दिन वे बिस्तर से उठने को हुए तो उनका सिर घूमने लगा। उनसे चलना ही नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद वे 7 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। आत्मविश्वास तो पहले ही खो चुके थे। धीरे धीरे जिंदगी की उम्मीद भी हारने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसमें सब कुछ बदल गया। एक सुबह उनके बहनोई धड़धड़ाते हुए उनके कमरे में आए और लगभग चीखते उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ। आपने अपनी जिंदगी जैसी जीनी थी जी ली। आपके साथ जो होना था वो हो गया। जो हुआ भगवान ने किया। लेकिन हम अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं और वो आप हमारे साथ कर रहे हो। आपका डिप्रेशन न आपको जीने दे रहा है और न हमें। अब आपको किसी भी हाल में उससे बाहर आना होगा। बहनोई की इस बात से दिनेश मोहन को झकझोर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि वे न सिर्फ अपने साथ गलत कर रहे हैं बल्कि अपनी बहन और उनके पति के साथ भी गलत कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने तय किया कि पिछली सारी बातें भुलाकर उन्हें नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए। उस दिन उन्होंने अपना पूरा आत्मविश्वास बटोरा और 7 महीने बाद अपने कमरे से बाहर आए। अपने बहनोई के पास जाकर बोले, मैं अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फिटनेस ठीक करूँ। इतने सालों में उनका वजन बढ़कर 125 किलो हो चुका था। अपनी जवानी के दिनों में वे स्विमिंग किया करते थे। उनके बहनोई ने सलाह दी कि उन्हें स्विमिंग में से शुरुआत करनी चाहिए। वे दिनेश मोहन को लेकर स्विमिंग पूल पहुंचे और उन्हें वहां की मेंबरशिप दिला दी। काफी समय तक बिस्तर पर पड़े रहने वाले के लिए फिर से स्विमिंग करना आसान नहीं था। उनका वजन बहुत ज्यादा था और आत्मविश्वास बहुत कम। लेकिन बहन और बहनोई के हौसले से उन्होंने स्विमिंग शुरू की और सफल रहे। स्विमिंग पूल के पास ही जिम था। उन्होंने वह भी ज्वाइन कर लिया। वे एक डाइटिशियन के पास गए और खुद अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए वे एक डाइटिशियन के पास गए और खुद अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लगातार खुद पर काम करते हुए उन्होंने अपना वजन कम किया और फिटनेस प्राप्त कर ली। जो भी उन्हें देखता बड़ी मुश्किल से पहचान पाता और धीरे धीरे वे अपने आसपास के लोगों में मेल मुलाकात करने लगे। दिनेश मोहन के पड़ोस में एक पत्रकार रहा करते थे। उन्होंने उनके जीवन में ये जो बदलाव देखे तो वो हैरान में पड़ गए।
उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति कैसे फिट हो सकता है। एक दिन उसने दिनेश मोहन का इंटरव्यू लिया। पत्रकार साहब ने एक दिन फिर दिनेश मोहन का इंटरव्यू किया और उसके डिप्रेशन से बाहर आने और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी न्यूज़पेपर में छाप दी। यहीं से दिनेश मोहन की जिंदगी ने करवट बदली। यह 2016 का वर्ष था, साल था। इनका इंटरव्यू एक मॉडलिंग एजेंसी ने पढ़ा। उस मॉडलिंग एजेंसी को उनकी उम्र के एक मॉडल की आवश्यकता थी। उन्होंने दिनेश मोहन को फोन किया और ऑडियंस के लिए बुलाया। दिनेश मोहन ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें मॉडलिंग का कोई आइडिया नहीं था। वे लंबे समय तक सरकारी अधिकारी रहे थे और उसके बाद सालों तक घर के एक कमरे में सिमटी हुई जिंदगी गुजारी थी। उन्हें लगा कि मॉडलिंग बस उसके बस की नहीं है, लेकिन यहाँ भी उनके बहनोई ने उनकी हौसला अफजाई की और खुद उन्हें लेकर ऑडियंस के लिए मॉडलिंग एजेंसी चले गए। ऑडियंस का माहौल देखकर दिनेश मोहन घबरा गए थे। ऑडियंस का सेटअप, कैमरा, मॉनिटर, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जब उनके स्पॉट पर खड़ा करवाया गया और उन पर रोशनी बिखेरी गई तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी फिर से रोशन हो गई। ये वो पल था जब उनके मन में जिंदगी के प्रति एक अलग जज्बा जाग गया। वे ऑडियंस में चुन लिए गए और उनके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक प्रोडक्ट पर काम करते गए। हर प्रोडक्ट के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। एक्टिंग फील्ड में कदम रखते समय लोगों ने उन्हें यह कहना शुरू कर दिया कि इस उम्र में लुक्स और फिटनेस के दम पर मॉडलिंग तो चलो हो गई, लेकिन एक्टिंग तुमसे नहीं हो पाएगी। लेकिन तब तक दिनेश मोहन का जिंदगी के प्रति नजरिया बदल चुका था। उन्होंने एक्टिंग को एक चुनौती की तरह लिया और ऐसी एक्टिंग की कि द बीच शॉर्ट फिल्म के लिए एक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड से नवाजे गए। उनके बाद वे लगातार सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और फीचर फिल्म्स में काम करते आ रहे हैं। वे सलमान खान के साथ भारत फिल्म में नजर आए थे। इनके अलावा अनुराग कश्यप की फिल्म सांड की आंख में भी उन्होंने काम किया। वे कभी जिंदगी को कोसा करते थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी बहुत खुश है। वे कभी चलते 12 साल की अवसाद से बाहर निकलने के बाद यह समय उनके लिए नए जन्म जैसा था। मॉडलिंग और एक्टिंग में उन्हें एक नए जीवन की राह दिखाई। आज उनका जीवन के प्रति नजरिया बदल गया। वे आत्मविश्वास और हौसले से भरे नजर आते दिखते हैं। दौलत और शोहरत दोनों उनके पास है और 60 की उम्र पार करने के बाद भी वे जिंदगी के नए आयाम को छू रहे हैं। दिनेश मोहन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने पारिवारिक जीवन, रिश्ते या कार्य व्यवसाय में असफल के कारण अवसाद की गर्त में चले गए हैं और फिर उन्हें उभरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इंसान अपनी हर असफलता, समस्या, अवसाद से बाहर निकल सकता है यदि वह एक बार ठान ले और जीवन को देखने का नजरिया बदल ले। जो हुआ उसे भूलकर सकारात्मक नजरिया अपनाए। जिनकी बेहद खूबसूरत नजर आएगी, जिनकी बेहद खूबसूरत नजर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नित्य प्रतिदिन आपके लिए मैं नई नई प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर के आने का